ओम श्री गुरुवे नमः। ओम ललिता त्रिपुर सौंदर्ये नमः। जब भी हम आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ते हैं तब हमें अपने पूर्व जन्म और हमने क्या अपने पूर्व जन्म में गलती की है वो सभी कुछ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। तभी तो कहा जाता है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो इसमें इसी के साथ जैसे बुद्ध को अपने पिछले 100 जन्म याद आ गए थे, उसी प्रकार श्री एम को भी अपने कुछ जन्मों की याद आ गई थी जो कि उन्होंने हमें बताया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं उन्हीं के शब्दों में। पिछले जन्मों की मेरी सबसे पुरानी स्मृति हजारों साल पहले यादवों के नायक श्री कृष्ण के समय की है, जो वस्तुतः एक दिव्य अस्तित्व थे। मेरे पिता ऋषि विष्णुपाद और मैं इंदुमती, यानी कि उस समय जो है उन्होंने एक स्त्री के रूप में जन्म लिया था। मैं उनकी पुत्री इंदुमती इंद्रप्रस्थ शहर की सीमा पर रहते थे। हम एक मिट्टी की झोपड़ी में रहा करते थे जो यमुना नदी के किनारे जंगल के बीचों बीच सुंदर पेड़ पौधों और लताओं से घिरी हुई थी। हिरन, मोर इत्यादि वहां निर्भय घूमा करते थे। मेरी माता रेणुका की मृत्यु प्रसव के दौरान ही हो गई थी और मुझे मेरे पिता ने अन्य ऋषि पत्नियों की मदद से पाल पोसकर बड़ा किया था। एकलौती होने के कारण मेरे पिता ने मुझे अपने लाड़ प्यार से बहुत बिगाड़ रखा था। उन्होंने मुझे बिल्कुल पुत्र की तरह पाला था। अतः शुरू से ही उन्होंने मुझे वेदों का अध्ययन, गायत्री मंत्र का जाप इत्यादि करवाया। उसके साथ ही उन्होंने मुझे यज्ञवल्क्य सूत्र के अनुसार अभ्यास योग की साधना भी शुरू करवा दी थी। मेरे पिता द्रोणाचार्य के कुल के थे, अतः ब्राह्मण होते हुए भी उन्हें धनुर्विद्या और घुड़सवारी सीखी थी। बाद में वे ऋषि का जीवन व्यतीत करने के लिए जंगलों में रहने लगे। उन्होंने मुझे भी धनुर्विद्या और घुड़सवारी सिखाई और मैं जंगली घोड़ों की सवारी करने लगी थी। हमारा जीवन अत्यंत उल्लास में था और अन्य ऋषियों और उनके परिवारों के साथ श्रृंगवन में शांति से बीत रहा था। 16 वर्ष की होते होते मैं वेदों के अध्ययन में प्रवीण हो चुकी थी। इसमें श्री एम जो है अपने जो एक पूर्व जन्म के हैं, ऐसे तो बहुत जन्म हुए पर श्री कृष्ण के समय का जो उनका स्त्री रूप का जो जन्म था उसका वर्णन यहाँ पर वो कर रहे हैं। इसमें ज्योतिष शास्त्र और उससे संबंधित अन्य विषय भी थे। मेरे 16वें जन्म दिवस पर मेरे पिता ने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मुझसे जो कहा उसने मेरा जीवन की राह बदल डाली। वो बोले, पुत्री, परम दिव्य महावैष्णव ने वृंदावन के निकट गोकुल में यदुकुल में एक सांवले युवक के रूप में अवतार लिया है। अभी तो वो गोपियों के साथ कीड़ाओं में मग्न है, पर आने वाले समय में वह बहुत बड़ी घटनाओं का संचालन करेंगे। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा जाएगा। उसी दौरान कृष्ण एक पांडव अर्जुन के सारथी बनकर उसे और इस पूरे संसार को बड़ी सहजता से उपनिषदों का ज्ञान दे देंगे। श्री कृष्ण के स्थूल शरीर की मृत्यु के उपरांत कलयुग का वह अंधकार में समय आरंभ होगा, जिसमें मनुष्य की छोटी उम्र होगी और अधिकांश मनुष्य प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को देख पाने की शक्तियों से वहीन और वेदों को समझने में सर्वथा असमर्थ होंगे। कुछ दुर्लभ व्यक्तियों को ही ये शक्तियाँ प्राप्त होंगी। मुझे प्रतीत होता है कि मेरे जीवन का अंत निकट है। उससे पहले ही मैं तुम्हारे साथ वृंदावन जाना चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं वहाँ पहुँच भी न पाऊँ, पर तुम जरूर पहुँचोगी। वहाँ तुम श्री कृष्ण से मिलना और उनके पश्चात वहीं जाने क्या होगा। तो अगले 2 दिनों में चलने की तैयारी कर लो। यहाँ हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। इस बात को बिल्कुल गुप्त रखना। 2 दिनों बाद सुबह सुबह हमने अपनी यात्रा आरंभ की। काफ़ी दिन लग गए। कभी तो आश्रमों या गृहस्थों के घर में खाने और रहने को मिल जाता और कभी कभार पेड़ों के नीचे रात काटनी पड़ती और फल खाकर ही गुजारा करना पड़ता। 2 बार तो हम मूसलाधार
बरसात और बर्फीली हवाओं में बुरी तरह फंस गए थे। वृंदावन पहुंचने से 3 दिन पहले पिताजी की तबीयत बुरी तरह खराब हो गई। वे बोले, इंदु, मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में मुझे नारायण के दिव्य भौतिक स्वरूप में देखने का सौभाग्य मिलेगा, परंतु तुम अवश्य उन्हें देखना। मैं क्षीण हो रहा हूँ और इस बीमारी से नहीं उबर पाऊंगा। मुझे यमुना जी तक ले चलो, उसी की इच्छा पर छोड़ता हूँ। यह शरीर जहाँ चाहे ले जाए। तुम वृंदावन जाकर गुणशील नामक ग्वाले को ढूंढो, वह मेरा शिष्य है। वह और उसकी पत्नी चंद्रिका तुम्हारा ध्यान रखेंगे। अब समय हो गया है, मुझे नदी की ओर ले चलो। बड़ी मुश्किल से मैं उन्हें नदी तक ले जा पाई। कठिन प्रयास से उन्हें स्वयं को पानी में उतारा और खींचरी मुद्रा में स्थित होकर अपनी सांस रोक ली। फिर मानसिक रूप से ओम का उच्चारण करते हुए अपनी दोनों आँखों के बीच दृष्टि स्थिर करके उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब मैं अपना सब कुछ गंवा चुकी थी। मेरे लिए मेरे पिता ही मेरे सब कुछ थे और वे भी अब नहीं रहे, क्योंकि मैं एक ऋषि पुत्री थी। अतः जल्दी ही अपना दुख त्याग कर वृंदावन की ओर चल दी। वहाँ पहुंचकर मैंने गुणशील और चंद्रिका का घर ढूंढा। पिता की मृत्यु की खबर सुनकर वे शोक संतप्त होकर रोने लगे। वे दोनों संतानहीन थे, अतः उन्होंने मुझे ही अपनी पुत्री मान लिया। कुछ समय बाद मैंने चंद्रिका से कहा, मेरे पिता कह गए थे कि यहाँ नारायण स्वयं कृष्ण नामक एक सुंदर सांवले युवक के रूप में अवतरित हुए हैं। क्या आपने उन्हें देखा है? मुझे उनके बारे में कुछ बताइए। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? चंद्रिका अपने होठों पर उंगली रखते हुए बोली, श्श्श, गुणा को पता नहीं है कि मैं उस युवक को प्रेम करती हूँ। यह कहते हुए उस प्रेम के परम आनंद और लज्जा से चंद्रिका का चेहरा लाल हो गया। यह सभी उसे जानते हैं। मेरे पति भी यही सोचते हैं कि वे साक्षात नारायण हैं, लेकिन हम गोपियाँ इस बारे में अधिक कुछ नहीं जानती। पर वो है बहुत ही प्यारा। हमारे घरों में घुसकर मक्खन चुरा लेता है। जब हम नदी में नहा रही होती हैं तो हमारे वस्त्र चुरा लेता है और जिद करता है कि हम नग्न अवस्था में ही उनसे अपने कपड़े वापस लेने आए। ऐसी ऐसी शरारतें करता है कि क्या कहें। अगर वह दिव्य अवतार है तो मुझे लगता है साक्षात कामदेव का ही अवतार होगा। ओह, उसका तो ध्यान आते ही मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। मैंने उन्हें यह कहकर झिटक दिया, ये सब सुनकर मुझे लगता है आप किसी और की बात कर रही हैं। वह ऐसा तो हो ही नहीं सकता जिसके बारे में पिताजी बता रहे थे, पर उसका रंग रूप और बाकी सब विवरण तो वैसा ही है। कैसे कहूँ जब तक उसे स्वयं न देख लूँ। पर कैसे देख सकूँगी उसे, जो इस सीधी सादी ब्याहता स्त्रियों को फुसलाता घूमता है। मैं तो एक ऋषि पुत्री हूँ और मुझे तो कोई भी पुरुष नहीं बहका सकता। अपनी सभी इंद्रियों पर मेरा पूर्ण नियंत्रण है। अगर मैं कभी उनसे मिली तो उसे अच्छी तरह आचरण और नैतिकता का सबक सिखाऊंगी। कृष्ण हो या कोई और, पर ऐसा व्यवहार तो ठीक नहीं। अब समझ में आया, तुम सभी गोपियाँ इतनी बन ठनकर बेला चमेली के फूलों से सजकर क्यों जाती हो। उसने अपने काले जादू से तुम सबका मन वश में कर रखा है, कृष्ण जाल। और मैं सोच रही थी कि मैं एक परम पुरुष से मिलने जा रही हूँ, लेकिन पिताजी भी तो गलत नहीं हो सकते। चंद्रिका जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मेरी प्यारी इंदु, जरा रुको। जब तुम स्वयं पूर्णमासी की रात को उसकी बंसी की धुन सुनोगी तब देखना। तब तक इंतजार करो मेरी प्यारी गुड़िया। चलिए देखते हैं, मैं बोली और मैं अपनी नित्य साधना में लग गई। इस बातचीत के बाद बहुत दिनों बाद मैंने स्वयं को घर के कामकाज में चंद्रिका की मदद करने और पुराण इत्यादि के अध्ययन तक ही सीमित रखा। इस बीच मैंने गाय का दूध दोहना, मक्खन निकालना और खाना बनाना इत्यादि बहुत अच्छी तरह से सीख लिया था। एक रात देर तक मैं आंगन में अकेली बैठी इस कृष्ण के बारे में सुनी तरह तरह की कहानियों के बारे में सोच रही थी, जो गोपियाँ रोज रोज सुना जाती थीं। अचानक नज़र ऊपर गई तो देखा चांद जैसी बदली से हल्का सा ढका पूरा खिला हुआ चांद अपने सौंदर्य की पराकाष्ठा पर था। तभी मेरे कानों में वह स्वर सुनाई दिया,
बहुत दूर से धीमे धीमे आता बांसुरी का वह स्वर धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा था। ऐसा मधुर था वह संगीत कि मैं उठ खड़ी हुई और वहीं ऐसी जड़ गई जैसे सपने के सामने सांप, सपेरे के सामने सांप। अनायास ही मैंने स्वयं को उस संगीत पर डोलते हुए पाया। मेरे हृदय में उस बांसुरी बजाने वाले को देखने की एक अदम्य इच्छा जागृत हो गई। मेरे रोम रोम में उस परम आनंद में डूब गया। अचानक गुणा के कमरे का द्वार खुलने की आवाज़ से मेरी समाधि टूटी। देखा तो सुंदर सी सजी धजी चंद्रिका बालों में चमेली का गजरा सजाए, आंखों में काजल लगाए बाहर निकली। अपनी चांदी की पायल झनकाती वह बाहर दौड़ गई। उसकी आंख में नींद चलते हुए व्यक्ति जैसी लग रही थी। वह मेरे सामने से गुजर गई और उसने मुझे देखा तक नहीं। कृष्ण, वह अपने आप से फुसफुसाई और निकल गई। मैंने झझोक कर स्वयं को उसके पीछे चल देने के प्रलोभन से रोका। आखिर मैं एक ऋषि पुत्री थी। स्वयं पर संयम रखना मेरा स्वभाव बन गया था। मैंने गुणा के कक्ष में झांका तो पाया वह ऐसी गहरी नींद में सोया था जैसे नशे में हो। मैं अपने कक्ष में चली गई और अपने हृदय चक्र पर ध्यान लगाकर पद्मासन में बैठ गई। अरे यह क्या! वह मधुर संगीत तो मेरे हृदय से ही प्रवाहित हो रहा था। एक छोटी सी नीली काली सी प्रतिमा मेरी चेतना में नृत्य कर रही थी। मैं बहुत देर तक इसमें डूबी रही और फिर मेरी आंख लग गई। दिन बीत गए और मैं स्वयं को रोकती रही। एक दिन सांझ के समय मैं पानी भरने नदी की ओर गई। घड़ा भरते समय मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मुड़कर देखा तो एक सुंदर सांवला नवयुवक था। ऐसी प्यारी मुस्कुराहट मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने मेरा कंधा थपथपाकर कहा, आज पूर्णमासी पूरा चांद है, तू माना? और वह चला गया। घर लौटकर मैंने चंद्रिका से गुपचुप सारी बात बताई। वह बोली, ओह, मुझे पता था यह होगा, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर उसने मुझे तैयार किया। मेरी आंखों में उसने काजल लगाया, होठों को रंगा, गहने पहनाए, बालों को गजरे से सजाया और मेरे शरीर पर चंदन का लेप किया। फिर जैसे ही आसमान में चंद्रमा उभरा, वह मुझे लेकर कुंज की ओर चली। बांसुरी के मधुर स्वर हवा में गूंज रहे थे। मैं उन स्वरों के स्रोत की ओर खींचती चली गई और कुंज के बीचों बीच जा पहुंची। चंद्रिका कहीं पीछे छूट गई थी। मैं बिल्कुल अकेली थी और बस वह पूरा खिला हुआ चंद्रमा, एक वही साक्षी था मेरा। तभी अचानक एक अशोक के पेड़ के पीछे से प्रकट हुआ वह, पीले श्याम रेशमी वस्त्र पहने और बालों में मोर पंख लगाए। वह एक तेजस्वी लग रहा था। इंदु, वह फुसफुसाकर मेरे पास आए, मैं ही तो हूँ जो तुम्हारी आत्मा में विराजमान हूँ। एक प्रतिष्ठित ऋषि की पवित्र पुत्री होने के सभी थोथे विचार मेरे मानस पटल से विलुप्त हो गए। वह दिव्य सुगंध, वह मृदुलता, वह प्रेम, वह सुरक्षा का भाव, वह परम आनंद, वो सब शब्दों से परे था और मैं उसमें पूरी तरह से डूब चुकी थी। ऋषि पुत्री, उसने चिढ़ाया, अब तो तुम भी गोपी बन गई। ओ आओ बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अपनी इस तंद्रा से बाहर निकलो। वह मुझे ऊंचे ऊंचे पेड़ों की ओट में एक चट्टान तक ले गए और बोले, बैठो। फिर वह स्वयं मेरे समीप ही बैठ गए। कई जन्मों की तुम्हारी तपस्या की पराकाष्ठा ही तुम्हें मुझ तक लाई है। तुमने मेरे आलिंगन के आनंद का अनुभव कर लिया, परंतु अभी और बहुत कुछ बाकी है। तुम्हारी बहुत सी अपूर्ण इच्छाएं अभी भी बची हुई हैं। मथुरा में ऋषि ध्यानशील के आश्रम में जाओ, वे तुम्हें वहाँ रहने की स्थान देंगे। कुछ और वर्ष तुम्हें तपस्या में बिताने हैं। जब कुरुक्षेत्र का महान युद्ध आरंभ हो, तब तुम एक सिपाही के वेश में पांडवों की ओर से युद्ध करना। धनुर्विद्या और घुड़सवारी में तुम्हारी निपुणता काम आएगी। तुम उस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त करोगी और तुम्हारी आत्मा को प्रयाण के समय में वहाँ उपस्थित रहूँगा। एक लंबे अंतराल के बाद मरु प्रदेश के एक राज्य के सूरवीर राजा के रूप में मेरे ही वंश में तुम्हारा जन्म होगा। मैं वहाँ एक सिद्ध को भेजूंगा जो मेरा ही अवतार होगा।
वही तुम्हारा गुरु होगा, जो आगे की आध्यात्मिक यात्रा में तुम्हारा पथ प्रदर्शक करेगा। अब तुम जाओ प्रिय, और स्मरण रहे कि मैंने तुम्हें अपना लिया है और तुम मेरे हृदय में बसती हो। यह कहकर वह अदृश्य हो गए। अगले ही दिन मैं गुणा और चंद्रिका से आज्ञा लेकर मथुरा की ओर चल दी। वहाँ ऋषि ध्यानशील ने अपने आश्रम में मेरा स्वागत किया। वहाँ रहकर मैं प्राण शक्तियों को जागृत करने की ज्ञान शक्ति चालन का अभ्यास करने लगी। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ तब मैंने पुरुष वेश में पांडव सेनाओं का साथ दिया। मेरे पिता द्वारा प्रशिक्षित मैं एक उत्कृष्ट धनुर्धर थी, अतः कई बलशाली कौरव योद्धा मेरे शक्तिशाली बाणों का निशाना बने। अंततः अश्वत्थामा के एक बाण ने मुझे मार गिराया। मेरे मरणासन अवस्था में अपने वचनानुसार कृष्ण मेरे पास आए। उन्होंने अपने बाएं हाथ से मेरे दाहिना हाथ थामा और अपने दाहिने हाथ मेरे माथे पर रखा। इस प्रकार उनकी प्रेममयी आंखों में देखते हुए मैंने शांति से अपने प्राणों को त्याग दिया। इस पृथ्वी के कई हजार वर्ष बाद इस ब्रह्मांड में कई आयाम में अपने अच्छे कर्मों के फलस्वरूप मैंने एक यदुवंशी राजा के रूप में जन्म लिया। राजस्थान के स्थानांतरित होते रेत के टीलों और जोरदार आंधियों की धरती का नाम तब तक नहीं पड़ा था। वो जगह अब जैसलमेर कहलाती है, पर वह एक अलग ही कहानी है जो मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं श्री गुरु बाबा जी से मेरी पहली बार संसर्ग हुआ था। यही वे महान सिद्ध थे जिनका उल्लेख श्री कृष्ण ने किया था। इसी तरह उन्होंने बहुत सारे जन्म लिए और उनके विषय में बताया है। वो बाकी आपको मैं फिर आगे बताऊंगा। आपके भी इसी तरह से बहुत जन्म होते हैं, बहुत कर्म संचित होते हैं। हमें अपने कर्मों को काटना है और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना है। हरि ओम।